हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे जिन लोगों के घरों पे नॉनवेज बनता है या जो लोग नॉनवेज खाते हैं या लहसुन प्याज खाते हैं या अंडा खाते हैं, वह लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांति फैली हुई है इस बात की कि नॉनवेज खाने वाले लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं या लड्डू गोपाल को अपने घर में नहीं रख सकते हैं, वगैरह वगैरह। और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं और नॉनवेज खाते हैं या अंडा खाते हैं या लहसुन प्याज खाते हैं, तो वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों के घरों में मांसाहार भोजन बनता है और लड्डू गोपाल या युगल जोड़ी सरकार की पूजा सेवा करना चाहते हैं, देखिए मेरे यहाँ तो शुद्ध सात्विक भोजन ही बनता है, तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है कि जिन लोगों के घरों में मांसाहार भोजन बनता है तो उन लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सेवा विधि के बारे में मैं जितना जानती हूँ उतना आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। जिन लोगों के घरों में जो सर्वोच्च स्वरूप है लड्डू गोपाल या युगल जोड़ी सरकार का, ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की रचना की कि ताकि हम लोग लड्डू गोपाल हो या फिर कोई भी भगवान हो, उनके हम निकट आसानी से जा सकें। और कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि लहसुन प्याज खाने वाले भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वो एक सब्जी ही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लहसुन प्याज खा करके आप आराम से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हमें कुछ छूट मिली हुई होती है और भक्ति करना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ऐसी भक्ति का क्या फ़ायदा जब हम अपने शरीर को ही शुद्ध नहीं रख सकते, अपने प्रभु के लिए अपनी एक इच्छा का हम त्याग नहीं कर सकते। लेकिन पर ऐसा भी नहीं है, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं और घर में नॉनवेज बनता है या अंडा बनता है, तो वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग लड्डू गोपाल या युगल जोड़ी सरकार की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको मांसाहार उस भोजन का त्याग करना होगा। और अगर आप खाते हैं और लड्डू गोपाल घर लाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं छोड़ने की, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं, तो देखिए, तो आप लड्डू गोपाल घर लेकर के आएँ। जब आप सेवा करने लग जाएंगे तो लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे इन सभी चीज़ों को आपका अपने आप यानी खुद ब खुद मन हट जाएगा। और घर में कोई भी व्यक्ति खाता है या बनाता है तो खाने दो, बनाने दो, आप अपनी बुद्धिमत्ता बस शुद्ध रखें। इस चीज़ के लिए हम लोग घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो खाते हैं उन्हें खाने दो, बस आप अपना ध्यान अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लगाएं। शास्त्रों में भी इस चीज़ की मनाही की गई है। आप खुद सोचिएगा, किसी जीव को मारकर खाना क्या सही है। और साथ ही कुछ लोगों के यहाँ ये कंडीशन होगी, अगर आप नहीं खाते हैं यानी खाते नहीं हैं लेकिन घर में बनता है तो क्या करें। तो देखिए, जिस घर में ठाकुर जी हैं उस घर में तो पहले तो बनाना ही नहीं चाहिए। अगर बनाते भी हैं तो आप एक उपाय कर सकते हैं। जो समय चल रहा है ये कलयुग का है, तो कोई बात नहीं, अगर घर में बनता है और आप नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पूजा घर तो हम सभी के घरों में अलग अलग होता है, और कोशिश करें नॉनवेज बनता है तो घर से बाहर बनाएं, कहीं घर पे या फिर छत पर बना सकते हैं। और अगर किचन में बनाते हैं तो आपको उनके बर्तन, उनके मसाले, उसका चूल्हा, आपको सभी चीज़ें अलग रखनी होगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप ठाकुर जी की सेवा घर के किचन में ही भोग बनाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं नॉनवेज जिनके यहाँ बनता है, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका भोग लगाकर आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो जो लोग सेवा करने के इच्छुक हैं, मन में उनका भाव है कि हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं, तो देखिए, उन लोगों के लिए एक ये उपाय है, वो लड्डू गोपाल को बहुत सारी चीज़ों का भोग लगाकर भी सेवा कर सकते हैं बगैर किचन में बनाए यानी पकाए। तो देखिए, दूध गर्म करके लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, फल फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिठाइयों का भोग बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। जो चीज़ें आपको किचन में ना पकानी पड़े, आप उन चीज़ों का भी भोग लगाकर ठाकुर जी की सेवा आसानी से कर सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। बस मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि हमारे यहाँ लहसुन प्याज का भोग बनता है या फिर नॉनवेज बनता है। जो व्यक्ति खाता नहीं है वो व्यक्ति आराम से ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। और फिर भी आपका ये भाव है कि हम तो अपने किचन में ही ठाकुर जी के लिए भोग बनाकर उनको भोग लगाना चाहते हैं, तो आपको सारी सामग्री अलग रखनी चाहिए और किचन को अच्छे से साफ करना चाहिए।
चाहिए, उसके बाद ही आप ठाकुर जी का भोग लगा सकते हैं। उनके लिए भोग पकाने के बर्तन आप अलग रख सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग तो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए तड़पते हैं, लेकिन लोगों ने उनके मन में ऐसा डर बिठा रखा है, ऐसा भ्रांति फैला रखी है। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है, काफ़ी बार टोकते भी हैं, अरे आपके यहाँ तो नॉनवेज बनता है, तुम ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकते हो, ठाकुर जी को तो आपको रखना ही नहीं चाहिए। अब जिन लोगों के घरों में पहले से ही ठाकुर जी विराजमान हैं और इन सब चीज़ों का उनको ज्ञात नहीं था, पता नहीं था, तो उसके बाद वो व्यक्ति क्या करेगा? ठाकुर जी को बंद करके किसी बक्से में रख देगा या किसी और व्यक्ति को सेवा के लिए दे देगा। अब तो हमारे यहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं, वो हमारे घर के सदस्य हैं, हम किसी और को सेवा के लिए उनको कैसे दे सकते हैं, और ना ही हम उनको कहीं और छोड़ कर आ सकते हैं। तो देखिए, उन लोगों के लिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक कसाई था, बचपन से ही हरि भजन करता था। अब वह व्यक्ति जाति का ही कसाई था, तो उसका काम था मांस बेचना, लेकिन वो पशु पक्षियों को काट कर मार कर नहीं बेचता था, बस उसका काम था मांस बेचना। यानी मांस को काटना उसका काम नहीं था, मांस को बेचना उसका काम था। और जिस तराजू से वह मांस तोल कर बेचता था, दूसरी साइड में उसने सालिग्राम भगवान को बांट की जगह रखा हुआ था, और एक पलड़े में जो मांस तोलता था वो रखा हुआ था। तो एक बार साधु उसकी दुकान से गुजर रहे होते हैं, तो साधु जी बोलते हैं, ये तो तुम बहुत पाप का कार्य कर रहे हो, ये सालिग्राम भगवान है, क्यों ना तुम मुझे इनको दे दो और मैं इनकी अच्छे से पूजा सेवा करूंगा। वह जो कसाई होता है वो सोचता है, ये बात तो सही कह रहे हैं, मैं तो यहाँ मांस तोलता हूँ, गंदे हाथों से उनको छूता हूँ, और ये पंडित जी हैं, साधु हैं, ये अच्छे से इनकी देखभाल करेंगे, पूजा सेवा भी हो जाएगी। तो वह सालिग्राम भगवान को साधु को दे देता है। साधु अपने घर ले जा करके उनको शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, उनको शुद्ध कराते हैं, पूजा घर में विराजमान करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन का उनको भोग लगाते हैं, और उसके बाद में उनको रात्रि जब हो जाती है तो शयन कराते हैं। और जब शयन करते हैं सालिग्राम भगवान, और तो जो साधु थे अपने घर लेकर के आए थे वह सो जाते हैं, तो उनके स्वप्न में रात में एक सपना आता है और कहते हैं, सालिग्राम भगवान, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, मैं यहाँ पर नहीं रह पा रहा हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा है। और सालिग्राम भगवान को रात को नींद भी नहीं आती है। जब वह पंडित जी सुलाते हैं तो मुझे वहीं छोड़कर आ जाओ जहाँ से तुम मुझे लेकर के आए हो। सुबह होते ही वो साधु जो संत हैं वह सालिग्राम भगवान लेकर जाते हैं, उस कसाई को देकर आते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, धन्य हो तुम्हारी भक्ति, क्योंकि भगवान हमारे भाव के भूखे हैं, भाव ही हमारा सबसे उच्चतम है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो मांसाहार खाते हैं वे लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं या भजन नहीं कर सकते हैं। जो लोग अभी भी मांसाहार भोजन कर रहे हैं वो भक्ति नहीं कर सकते। कोई भी मांसाहारी व्यक्ति भोजन करते भी बहुत ही उच्चतम भक्ति कर सकता है। भगवान हर जगह हर व्यक्ति के दिल में निवास करते हैं, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान उपस्थित नहीं हो सकते हैं। भक्ति मार्ग में मांसाहार धीरे धीरे छूट जाता है, और घर परिवार के सदस्य अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, परिवार के सदस्य धीरे धीरे समझ जाएंगे। इसके लिए घर के लोगों से, परिवार के लोगों से आप झगड़ा ना करें। अगर आप मांसाहार भोजन करते हैं और परिवार में रहकर मजबूरी में आपको खाना पड़ता है तो अपने अंदर दुख प्रकट ना करें। मजबूरी में खाना पड़ रहा है तो अपने अंदर का जो आत्मग्लान है, आत्मग्लानी का जो भाव है आपके अंदर, वही आपका पश्चाताप है, क्योंकि आपका भाव है नहीं खाने का। और अगर आपने अंतर्तः मन से अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो समझ लो वो अस्वीकार ही होगा। आपके मन में जो आत्मग्लानि है उसको हटा, क्योंकि आप जानबूझकर नहीं खा रहे हैं। आपके जो निर्णय हैं आपके परिवार के अनुसार चलते हैं। जब आप खुद पर निर्भर हो जाएंगे तब आप स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्र रूप से भक्ति कर पाएंगे। और परिवार में सभी सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है, तभी परिवार खुशहाल बनता है। तो तुम पूरा ध्यान अपनी भक्ति पर लगाओ। और जब हम अपने प्रभु से प्रेम करते हैं तो अपने प्रभु के लिए हम एक अपनी इच्छा का तो त्याग कर ही सकते हैं। हमारे प्रभु ने हमारे जीवन को थोड़े ही मांगा था, हमारे ठाकुर जी ने तो हमें जीवन दिया है। हमारी जो एक इच्छा है बस उस इच्छा का त्याग करना है। क्या हम अपने ठाकुर जी के लिए मांसाहार नहीं छोड़ सकते? ये अशुद्ध चीज़ें नहीं छोड़ सकते? अगर आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा बहुत मन और भाव से सेवा करते हैं तो उनके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। और ये बलिदान हम ठाकुर जी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देंगे। तो आशा करती हूँ जो वीडियो का मेन आधार है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं। राधे राधे।